हैदराबाद का हो चुका है सनराइज और इन्हें मिली पहले मुकाबले में जीत। लेकिन लखनऊ के नवाब नहीं दिखे सुपर जायंट्स और पहले मुकाबले में इनके खाते में आई एक हार। बड़े मुकाबले में कौन जीतेगा और किसे मिलेगी हार, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसी पर बात, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने है सनराइजर्स हैदराबाद। मुकाबले में बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि इंटरेस्टिंग मैच ये वैसे ही बनने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पसंद आ जाए तो दोस्तों में शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आगे, लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। आईपीएल का एक बार फिर मंच बड़े मुकाबले के लिए तैयार। एक तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद तो दूसरी ओर है लखनऊ के सुपर जायंट्स। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी पर करेंगे चर्चा। पिच रिपोर्ट में क्या खास बात है ये आपको बताएंगे। करेंगे दोनों टीमों का स्वॉट एनालिसिस विद कंपैरिजन और बनाएंगे दोनों ही टीमों की परफेक्ट प्लेइंग 11। की प्लेयर्स का सेगमेंट है जहां पे फैंटेसी 11 की यदि आप टीम बनाते हैं तो हमारे की प्लेयर्स आपको मदद कर सकते हैं। अंत में है प्यारा सा प्रेडिक्शन जहां पर करेंगे खुलासा कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। एसआरएच और एलएसजी के बीच अब तक 4 आईपीएल के मुकाबले खेले गए, लेकिन पलड़ा भारी दिखता है यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स का, क्योंकि 3 बार इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। वहीं एक बार हैदराबाद को जीत मिली, पिछली बार मिली, बहुत तगड़ी जीत मिली, बड़ी जीत मिली। लेकिन अब क्या हैदराबाद अपनी हेड टू हेड राइवलरी को मेंटेन कर पाएगा? मुकाबला तो हैदराबाद के गढ़ में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद का मैदान, जहां पे हार्ड सरफेस होगी और बल्लेबाजों के लिए तो स्वर्ग है यार। रन बनते हैं, खूब बनते हैं, 200, 250, 300 के पार पहुंच सकते हैं। और इस बार क्या हैदराबाद 300 प्लस का स्कोर अचीव कर पाएगी, सभी के जहन में सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मुकाबले की पिच बहुत कुछ कहने वाली है। अब तक यहाँ पे 77 मुकाबले हुए, ज्यादातर पहले बल्लेबाजी करने वालों को जीत नहीं मिली दोस्तों, बल्कि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने मुकाबले ज्यादा जीते। और ये आंकड़ा 41 का है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में 34 जीत गई। लखनऊ और हैदराबाद की टीमें इस मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने थी, पिछले साल थी। वहां पे लखनऊ के सामने हैदराबाद का परफॉर्मेंस ट्रेमेंडस रहा, वन साइडेड मुकाबला जीता। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने सारी कहानी खत्म कर दी। कहानी से याद आया कि दोनों टीमों का मजबूत और कमजोर पक्ष तलाशने की कोशिश करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद, इनका सबसे बड़ा मजबूत पक्ष तो यह है कि इनकी बल्लेबाजी क्रम और बल्लेबाजी क्रम के जो खिलाड़ी हैं वो धांसू हैं, तगड़े हैं। ट्रेविस हेड मार्वलस खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाज, ईशान शानदार, किशन पिछले मैच में शतक लगा के आए, नीतीश कुमार रेड्डी मिडिल ऑर्डर का बड़ा जिम्मा संभालेंगे, हेनरिच क्लासन फिनिशर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, अभिनव मनोहर भी इन्हें सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, जहां पे है ट्रेविस हेड स्ट्राइक रेट 218 का, अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रेट 216 का, ईशान किशन पिछले मुकाबले में शतक और स्ट्राइक रेट 206 रन का। तीनों थ्री मस्कीटियर से अपनी टीम के लिए बंदूकधारी खिलाड़ी और सामने वाली टीम पर, विपक्ष पर हल्ला बोलने के लिए तीनों काफी है। अगर तीनों में से 2 भी बल्लेबाज चल गए तो सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 250 के प्लस तो जाना तय है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 के जो पावर हाउस वाले खिलाड़ी हैं वो टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट से आते हैं और इनके लिए अच्छी बात है। एडम मार्करम, जिनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कमजोर है लेकिन एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। मिचेल मार्श 200 की स्ट्राइक रेट बनाए हुए है। निकोलस पूरन, इनका स्ट्राइक रेट तो सबसे ज्यादा है। 6 बैट्समैन के कंपैरिजन में सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट निकोलस पूरन का है और वो 250 का निकल कर आता है। लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने सनराइजर्स हैदराबाद, जिनका टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, और लखनऊ के सामने इस टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट का कैसा परफॉर्मेंस है। ट्रेविस हेड ने एक मुकाबला खेला और उस एक मुकाबले में धागा खोलकर रख दिया यार। 296 की स्ट्राइक रेट से 89 रन बनाए और 10 ओवर पहले मुकाबला जिता के दे दिया। अभिषेक शर्मा ने बखूबी साथ निभाया। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 3 मुकाबले खेले, 95 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का भी लाजवाब है, 215 का है। लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों को बचकर रहना होगा। ऐसे में अब एंट्री ईशान किशन की हो चुकी है, जिनके एलएसजी के खिलाफ आंकड़े तो इतने बढ़िया नहीं, लेकिन करंट फॉर्म लाजवाब है। पिछले मुकाबले में शतक लगा कर आए। इंजरी कंसर्न थोड़ा सा बना हुआ है, पूरी तरह से फिट होकर प्लेइंग 11 में उतना पोटेंशियल तरीके से खेल पाएंगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क जरूर है। लेकिन ईशान, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की तिगड़ी पूरी टीम पर भारी पड़ने के लिए काफी है। दूसरी तरफ एलएसजी का पावर हाउस है, जिनका टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इनके आंकड़े साधारण थोड़े से हैं। एडम मार्करम के हैं यार,
एक मुकाबला खेला, सिर्फ 23 रन बनाए मात्र 115 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन मिचेल मार्श है जिनके सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आंकड़े बहुत अच्छे हैं, और पिछली बार जब मिचेल मार्श सनराइजर्स हैदराबाद के सामने थे वहां पे 63 रन की बहुत लाजवाब पारी खेली, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से ये 63 रन आए। निकोलस पूरन के आंकड़े सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लाजवाब है, बेहतरीन है, और एवरेज तो 60 से प्लस का है, स्ट्राइक रेट 190 के प्लस का। 8 मुकाबले 241 रन। निकोलस पूरन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी ताबड़तोड़ रन बनाने की, और निकोलस पूरन वैसे ही पिछले मुकाबले से इन फॉर्म लग रहे हैं। ओवरऑल कंपैरिजन टॉप ऑर्डर का टटोले तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन टोटल मिला के 655 रन, एवरेज 40 का, लेकिन स्ट्राइक रेट पर गौर करें वो 200 का। एज कंपेयर टू एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन रन कम है, एवरेज बराबर है, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फीका है, थोड़ा धीमी गति में बल्लेबाजी करते हुए नजर आता है। इसी तरह मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिच क्लासन, अभिनव मनोहर, और ये तीनों की तिगड़ी भी लाजवाब है। वो कहते हैं ना कि आसमान से टपके और खजूर पे अटके, तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये वही बात है, और विपक्षी गेंदबाजों के लिए कहावत फिट बैठती है। क्लासन का रोल बहुत अच्छा है, फिनिशिंग टचेस देते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी प्रॉमिसिंग खिलाड़ी, और दोनों की जोड़ी, इनका स्ट्राइक रेट 225 से ऊपर का, कहां पर डेथ ओवर्स में 16 से 20 ओवर की गेंदबाजी के सामने इनकी बल्लेबाजी लगभग 240 और 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाती है। एज कंपेयर टू लखनऊ सुपर जायंट्स जहां पे आपको ऋषभ पंत दिखेंगे, डेविड मिलर दिखेंगे, और अब बदोनी मिलेंगे। बदोनी थोड़ा सा धीमा जरूर खेलते हैं, लेकिन मिलर किलर, परफॉर्मेंस लाजवाब। पंत एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। 16 से 20 ओवर में पंत और मिलर बल्लेबाजी करते हैं, वहां तक बैटिंग इनकी आती है और जाती है, तो मिलर और पंत मिलकर स्कोर में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, ये इनमें पोटेंशियल है। मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी बाजी यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स जीतते हुए लग रहे हैं, क्योंकि पंत और मिलर इनके पास नजर आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीकनेसेस, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद की वीकनेस लैक ऑफ प्रूवन इंडियन पेस बॉलर, जो पिछले मुकाबले में साफ तौर पर दिखा। हर्षल पटेल को छोड़ दिया जाए तो मोहम्मद शमी की पिटाई हुई, 11.5 की इकोनॉमी से शमी ने रन दिए यार, और शमी जैसा गेंदबाज जिस पर बहुत रिलाय सनराइजर्स हैदराबाद कर रहा है, वो इतने ज्यादा रन पिटा दे, पहले मुकाबले में 281 को डिफेंड करते हुए शमी की इतनी पिटाई हो जाए, तो डेफिनेटली चिंता बढ़ना वाजिब है। सिमरजीत सिंह, मौका जरूर मिला, लेकिन यार लगभग 16 की इकोनॉमी से रन दिए, 3 ओवर 46 रन। सिमरजीत सिंह 2 विकेट जरूर, लेकिन पिटाई बहुत हुई, और इतनी पिटाई हुई कि एक बार तो लगने लगा कि कहीं ना कहीं 281 का राजस्थान रॉयल्स रन चेज ना कर ले। चिंताएं बहुत बड़ी है, इस पर काम करने की जरूरत है। हालांकि मोहम्मद शमी इंजर्ड है, बाहर है, प्लेइंग 11 में शायद ही खेल पाएंगे, लेकिन फिर भी गेंदबाजी चिंता का विषय बनी हुई है। इस तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में आप पैट कमिंस का नाम लीजिए, कप्तान है, लेकिन इनकी भी 15 की इकोनॉमी से गेंदों पर सामने वाले बल्लेबाजों ने रन बनाए। एडम जंपा इकलौते प्रोफेशनल स्पिन गेंदबाज जिनकी पिटाई हुई, 12 की इकोनॉमी से इन्होंने भी रन दिए। सिर्फ हर्षल पटेल अच्छे गेंदबाज रहे, और पार्ट टाइम के तौर पर अभिषेक शर्मा ने 2 ओवर किए, उन्होंने भी 8.5 की इकोनॉमी से रन दिए। बाकी सभी के सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई, 11, 12, 15 और 16 की इकोनॉमी से सभी गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को रन दिए हैं। वीकनेस हैदराबाद की है कि डिपेंडेंसी ज्यादा है, किन पर? ओवरसीज खिलाड़ी पर। इनमें सबसे बड़ा नाम ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासन, पैट कमिंस, एडम जैम्पा। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि ट्रेविस हेड यदि फेल हो गए तो अभिषेक और ईशान इस पारी को इतना बड़ा संभाल पाएंगे क्या? थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हेनरिच क्लासन अगर मिडिल ऑर्डर में रन नहीं बना पाते तो नीतीश कुमार रेड्डी और अभिनव मनोहर के पास वो कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है क्या? यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। पैट कमिंस की गेंदबाजी में धार नहीं दिखी तो थोड़ा सा मानसिक परेशानी तो यहाँ पर है ही। एडम जंपा की भी पिटाई खूब हुई, ऐसे में ओवरसीज डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है सनराइजर्स हैदराबाद में। लेकिन लखनऊ की वीकनेस क्या है? लखनऊ की वीकनेस सबसे बड़ी निकल कर आई कि इनकी गेंदबाजी में भी खूब पिटाई हुई, और इनकी गेंदों पर भी बल्लेबाजों ने खूब सारे रन दिए। आप लखनऊ की कोई भी गेंदबाजी उठा लीजिए, कोई भी गेंदबाज देख लीजिए, वहां पर एक्सपीरियंस नजर नहीं आएगा। सबसे बड़ी कमी तो लखनऊ की गेंदबाजी में ये रही कि इनके पास एक भी ओवरसीज गेंदबाज नहीं है। सबके सब जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं वो बल्लेबाज या प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर ही नजर आते हैं। मिचेल मार्श जरूर है, लेकिन वो प्रॉपर बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाजी वो पूरी सीरीज में आपको करते हुए दिखेंगे नहीं। समस्याएं बहुत बड़ी है, इनएक्सपीरियंस लखनऊ की गेंदबाजी में साफ तौर पर झलक कर आया। कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी जैसे रवि बिश्नोई हैं, उनकी गेंदों पर पिटाई हुई, बहुत ज्यादा पिटाई हुई। एम सिद्धार्थ के पास एक्सपीरियंस नहीं है। शार्दुल ठाकुर को सिर्फ 2 ओवर कराए, लेकिन वहां पर भी 19 रन उनकी गेंदबाजी में आए।
वीकनेस में पुअर कैप्टेंसी का भी एक पॉइंट है जिस पर डिस्कशन बनता है, क्योंकि पंत की कप्तानी में सवाल बहुत खड़े हो गए। पंत ने बहुत सारी गलतियां की जो साफ तौर पर झलक कर आई। शार्दुल ठाकुर ने पहले ओवर में 2 विकेट ले लिए, तो उसके बाद सिर्फ उन्हें 2 ओवर क्यों कराए? सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर जो जीता हुआ मैच लखनऊ के पास था, उसे अगर 2 ओवर और करते तो शायद जाने नहीं देते और 2 बहुमूल्य पॉइंट लखनऊ के पास होते। बॉलिंग रोटेशन भी पंत का अच्छा नहीं लगा। सही समय पर सही गेंदबाज को गेंदबाजी देना, उससे गेंदबाजी कराना, पंत ऐसा कर नहीं पाए और सिलेक्शन ऑफ शॉट्स भी बहुत पुअर रहा। पंत पहला ही मुकाबला खेल रहे हैं, इतनी बड़ी राशि लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मैच खेला, कैप्टेंसी का प्रेशर इनके पास है, तो डेफिनेटली वहां पर इन्हें उभरना चाहिए और उस स्थिति में रन बनाने चाहिए। पंत ने ऐसा नहीं किया और प्रेशर वाला पॉइंट भी पंत के साथ जुड़ा हुआ है। नाउ दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव हो सकता है क्या? सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव है क्या? बिल्कुल है। मोहम्मद शमी इंजरी है और कैसी खबरें आ रही कि शायद कोई वाला मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। अब वो नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? जयदेव उनादकट उनकी जगह आ सकते हैं। ऐसे में बाकी की प्लेइंग 11 वही रहेगी। ट्रेविस हेड और अभिषेक ओपन करेंगे। ईशान किशन भी 99% फिट है और पूरी तरह से जब वो फील्डिंग करने आ गए तो रिलैक्स हुए हम और हमने देखा कि ईशान फील्डिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुकाबला खेलने के लिए अवेलेबल होंगे। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी 4 पर आएंगे। क्लासन फिनिशिंग टचेस देते हुए 5 पे दिखेंगे। अभिनव मनोहर यहाँ पर दिख सकते हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि अनिकेत वर्मा की जगह राहुल 4 का गेंदबाजी ऑप्शन सनराइजर्स हैदराबाद अपनी प्लेइंग 11 में इंक्लूड कर ले। हर्षल पटेल आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे। एडम जम्पा दिखेंगे और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में सिमरजीत सिंह नजर आ सकते हैं। इसी तरह लखनऊ की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है और आवेश खान फिट हैं, ऐसी खबरें आ रही कि वो अवेलेबल हैं। अगर वो अवेलेबल हुए, फिट हुए तो प्रिंस यादव की जगह खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि लखनऊ कोई ज्यादा चेंजेस या बदलाव के साथ जाएगी। प्रिंस यादव की जगह आवेश खान प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। एडम मार्करम और मिचेल मार्श ओपन करेंगे। नंबर 3 पर वही निकलस पूरन को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और मिडिल ऑर्डर का जिम्मा होगा ऋषभ पंत के कांधों पर। लेकिन गेंदबाजी में पिन ऑप्शंस अच्छे नजर आएंगे। एम सिद्धार्थ दिखेंगे। रवि बिश्नोई यहाँ पे नजर आएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी शार्दुल ठाकुर के पास होगी क्योंकि एक्सपीरियंस बोल रहा है। अगर आप फैंटेसी 11 बनाते हैं तो आपके लिए हम एक टीम सजेस्ट करना चाहते हैं। टेलीग्राम पर जाइए, आप उसे ज्वाइन कीजिए, जहां पर भी मैच से पहले हम एक टीम साझा करेंगे। अभी के लिए हमको लगता है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आप अपनी टीम में जरूर रखिए, क्योंकि इनफॉर्म है, पिछले मुकाबले में रन बनाए और पिछला मुकाबला जब सनराइजर्स हैदराबाद का लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ था वहां पे भी दोनों ने धागे खोल दिए। ईशान किशन को अपनी टीम में रखिए। हेनरिच क्लासन को आप जरूर लीजिए क्योंकि ये भी रन बनाने वाला खिलाड़ी है। हर्षल पटेल को मत भूलना, ये खिलाड़ी यार पिछले साल का पर्पल कैप विजेता है, 2-3 विकेट लेता है, पॉइंट देता है, तो डीडीटी में तो आएगा ही। सिमरजीत सिंह को आप ले सकते हैं क्योंकि पिछले मुकाबले में रन भले ही खाए लेकिन विकेट निकाल कर दिए। लखनऊ की तरफ से आप किसे अपनी टीम में ले सकते हैं? मिचेल मार्श को, और बिल्कुल इस खिलाड़ी को अपनी टीम में लीजिएगा। निकलस पूरन को आप अपनी टीम में ले सकते हैं। डेविड मिलर किलर हैं और किलर रूप में अगर एक बार फिर आ गए तो डीटी का परफॉर्मर ये बन सकते हैं। शार्दुल ठाकुर को आप अपनी टीम में जरूर लीजिएगा। दोस्तों ये बात याद रखिए, शार्दुल ठाकुर बल्ले से भी कमाल करते हैं, गेंद से भी कमाल करते हैं, पॉइंट्स दोनों से दे सकते हैं। एम सिद्धार्थ को अपनी टीम में जरूर रखना, पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्मेंस, विकेट निकाल कर दिए, पॉइंट जरूर देंगे। और रवि बिश्नोई तो है ही। नाउ बात करते हो सेगमेंट की जिसका रहता है आपको इंतजार, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाला मुकाबला कौन जीतेगा। वैसे दोस्तों यदि लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 में बदलाव होता है, आवेश खान उनकी टीम में आते हैं तो चीजें बदल सकती है। अगर शुरुआत के 6 ओवर में एम सिद्धार्थ से लखनऊ गेंदबाजी कराती है तो हालात बदल सकते हैं। नहीं तो हमारी तो राय यही है कि सनराइजर्स हैदराबाद ये मुकाबला जीत रही है। आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।